ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धर्म प्रेमी बंधुओं, 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन मां आदि शक्ति भुवनेश्वरी सभी के घरों में आ रही हैं। लक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में और महाकाली रूप में। मां के अनेक रूप हैं। मां तो मां है। सभी के घरों में मां विराजमान है। ऐसा उपाय कीजिए मां हमेशा के लिए हमारे हृदय में वास करे। अपने घर को इतना सुंदर और पवित्र बनाइए कि मां हमेशा के लिए घर में विराजमान हो जाए। अपने हृदय को इतना पवित्र बनाइए कि मां हमेशा के लिए हृदय में वास कर जाए। शरद नवरात्रों में मां का स्वागत कीजिए। 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन आपने मां की अखंड ज्योति जलाकर मां को घर में विराजमान करना है। कैसे करना है? आपने शाखा भी लगानी है, क्षेत्रीय बीजनी है। आपने कलश स्थापना भी करनी है। आपने अखंड ज्योति भी जलानी है। आपने व्रत भी करने हैं। और व्रत का अर्थ होता है संकल्प। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके मां की आराधना करें, तभी मां हमें शुभ फल प्रदान करेंगी, हमारे घर में वास करेंगी। क्योंकि मां की पूजा में पवित्रता अति आवश्यक है। जो पवित्र नहीं है, तन और मन दोनों से बाहर भीतर की शुद्धि होनी चाहिए, तभी मां हम पर कृपा करती है। मां लक्ष्मी है, मां सरस्वती है, महाकाली बन के हमारे शत्रुओं का, काम आदि शत्रुओं का नाश करती है। आपने मां की आराधना करनी है और मां को अपने शुभ भेंट स्वीकार करने के लिए आपने प्रार्थना करनी। ये है नारियल। जब आप भेंट चढ़ाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, ऐसे आपने कलश बनाना है। कलश को स्थापन करना है। नीचे आप गेहूं भी रख सकते हैं, जौ भी रख सकते हैं, सप्त धान्य भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अनाज के रूप में। पहले आपने अष्टदल बनाना है रोली से। फिर उसके ऊपर पवित्र बालू, किसी पवित्र नदी से लाया हुआ रेत बालू वो रखना है। फिर आपने कलश को गंगा जल और शुद्ध जल से भरकर उसमें पैसा भी डालना है। लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, दुर्वा सब डालकर फिर आपने कलश को मौली लगानी है उसके किनारे पर। फिर चारों तरफ तिलक लगाना है। ओम स्वस्ति बनाकर कलश की स्थापना करनी। छोटी बच्ची कन्या को पास बिठाकर उसकी देवी रूप में पूजा कर लेनी है। उसका हाथ लगवाकर ही आपने कलश स्थापना करनी। कलश के बीच में आम के पत्ते पवित्र होते हैं और ये कीटनाशक होते हैं। ये पवित्र तो हैं ही, वैज्ञानिक दृष्टि से ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फिर आम के पत्ते भी डालें। उसके बाद आपने एक डोना लेना है पलाश के पत्तों का बना हुआ डोना। तो उसमें चावल भरकर ऊपर रख देना है। फिर आपने ऊपर कलश स्थापना करने के बाद क्या करना है? आपने नारियल रखना है। तो नारियल को कैसे रखा जाता है ये याद रखिए। ये नारियल की आंखें हैं। ये नारियल की आंखें हैं। जहां मुंह है, तो जब आप लोग स्थापना करते हैं नारियल की, कई बार ऐसे रख देते हैं, कई बार उल्टा रख देते हैं। तो कैसे रखना है? उसको मौली लगा दी, फिर सिंदूर का तिलक लगाया। जहां पर आप बैठे हैं आपके सामने ये जो मुंह है ये आपके सामने होना चाहिए। याद रखिए, इसमें गलती नहीं करनी है, उससे आपको उल्टा फल मिलेगा, परेशानी होगी। ऐसे जो
आंखें हैं वो आपके सामने होना चाहिए, ऐसे रखना है। जैसे मैं बैठा हूं तो इसका मुंह मेरी तरफ। ये है नारियल, तो इसका मुंह कहां पर रहता है? यहां पर। तो ऐसे इसको रखना, अर्थात नारियल का मुंह, उसकी आंखें जो देख रही हैं वो हमारी तरफ होना चाहिए। ये इसकी विधि। अब 3 अक्टूबर को गुरुवार के दिन नवरात्रा शुरू हो रहा है, तो आपने कलश स्थापना कब करनी है? वैसे तो पूरा दिन ठीक है, हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र मां भगवती की पूजा के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए इसको बहुत उत्तम माना गया, श्रेष्ठ माना गया। और गुरुवार का दिन भी अच्छा, अति श्रेष्ठ है। अब इसकी स्थापना आपने कब करनी है? सुबह इसका शुभ मुहूर्त 7:23 से आरंभ है, 7:23 से और 9:52 तक इसका शुभ फल चलेगा। वैसे तो ठीक है पूरा दिन, लेकिन अति शुभ मुहूर्त तुला लगन में स्थापन करना है। तुला लगन 7:23 से शुरू होगा और 9:52 तक ये रहेगा। इसके बीच में आपने कलश स्थापना करनी है, क्षेत्री बीजनी है, मां को विराजमान करना है और फिर मां से प्रार्थना करनी है, हे मां आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। और धर्म प्रेमी बंधुओं, एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अगर आप घी की जोत जलाते हैं तो शुद्ध घी इस्तेमाल कीजिए। आप देख रहे हैं तिरुपति बालाजी में क्या हो रहा था। जो घी इस्तेमाल होता है सिर्फ तिरुपति बालाजी में नहीं, सभी जगह ऐसा हो रहा है और इसके लिए आप लोग खुद जिम्मेवार हैं। आप ही सोचिए, जो 300 रुपए में किलो घी मिलेगा वो तो पशुओं की चर्बी ही होगी। शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? अगर शुद्ध घी चाहिए तो 800-900 रुपए, 1000 रुपए से किलो कम कहीं भी नहीं मिलेगा। अति शुद्ध चाहिए तो वो 2500 रुपए किलो मिलेगा देसी गाय का। जहां अपने घर में रोज थोड़ी थोड़ी दूध से मलाई आप जमा करते रहिए, उसको आपने घी बनाकर रख लेना है। फिर अखंड जोत जगानी है 8 दिन, उससे ही आपको फल मिलेगा। जहां पर 1 चम्मच देसी घी जलता है उससे क्या होता है? 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये हमारी सेहत के लिए अति उत्तम होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे विधान बनाए। कपूर जहां पर जलता है सारा घर पवित्र हो जाता है, बुरी आत्माएं, बुरी नजरें सब भाग जाती है। इसलिए शुद्ध रखिए। गाय का गोबर जहां पर भी जलता है सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने घर में आपने कपूर, काले मिर्च, लौंग, सेती, सरिया जिसे पीली सरसों कहते हैं, और देसी घी ये रोज जलाइए। इससे घर में कोई भी बुरी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, मां ही प्रवेश करेंगी, वही विराजमान होंगी। और मां से प्रार्थना करनी है, हे मां लक्ष्मी बनकर हमारे घर में वास कीजिए। दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अगर सभी विपत्तियों का नाश करना है, ओम ग्लों हूं क्लीं यों सा ज्वालय ज्वालय जबल जबल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जबल हाँ सा लाख्या फट स्वाहा। इस मंत्र से 108 आहुति रोज दीजिए नवरात्रों में। घर में सभी सुख शांति आ जाएगी, परेशानियां भाग जाएंगी, ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, अपने सनातन का प्रचार कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा धर्म जो है वो प्रचार प्रसार आगे बढ़े। आज इस समय अपने धर्म के प्रचार की बहुत आवश्यकता है और आप लोगों के सहयोग से ही ऐसा होगा। जय श्री राम।